औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास टॉपिक होता है जी कोरिलेशन का। कोरिलेशन को हम शो करते होते हैं आर के साथ, और ये क्या करता है जी, दो वेरिएबल्स के दरमियान आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताता है आपको। कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है, उसको हम लिखते यूं होते हैं जी। इसका सात तरीन फार्मूला ये होता है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस sum of x into sum of y whole divided by n sum of x square minus sum of x whole का square into n sum of y square minus sum of y whole का स्क्वायर। हमने ये देखना क्या है कि जो हमारे पास कोरिलेशन का जेनेरिक फार्मूला है, जेनेरिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है अगर दो वेरिएबल लेट्स सपोज x और y के दरमियान हम लोग कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं तो वो यूं होता है, उसका जेनेरिक फार्मूला ये होता है कि ये बराबर होता है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड वेरिएबल, जो कि हमारे केस में क्या है x और y है। अब जरा देखिएगा जी, हम मजीद देखते हैं आगे। ये जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, इसको यूँ लिखते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जी सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइड बाय एन के। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n, और इसके ऊपर क्या लगा दें साथ में स्क्वायर द रूट। ये प्रूफ आपको तब समझ आएगा गिवन दैट का आपको ये पहले सारे के सारे फार्मूलाज पता हो। हम ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेक्चर है। अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास एक आम तौर पे फार्मूला चलता है, क्या ये वाकई इससे ही निकला है। तो एक तरीकाकार क्या है कि हम इससे ये चीज बनाएं, ठीक है, और एक तरीकाकार ये है कि इसकी बैक साइकोलॉजी करके इसको रिवर्स करके लेके जाएं और ये चीज बन जाए। ओके, आज के केस में क्या है कि हम जेनेरिक से इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले ये जो मेरे पास चीज थी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जिसको मैंने क्या बोला, ये किसके बराबर है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइड बाय एन। इसको जरा खोलते हैं तो देखिए जी, ये ओवर के नीचे फिलहाल एन वैसे का वैसे रहने दें, इसको हम नहीं छेड़ते। ऊपर समीशन भी वैसे की वैसे रहने दें। यहाँ पे है जी, मल्टीप्लाई करें x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई बार तो माइनस एक्स टाइम्स वाई बार, फिर माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करें सो माइनस एक्स बार इंटू वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस एक्स बार वाई बार। ओके, नाउ सम अप्लाई करें। सम अप्लाई करने से पहले छोटे से दो इसके प्रिंसिपल समझ लें। क्या है कि अगर सम हम लें किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, सम ऑफ दैट वेरिएबल। और अगर हम सम अप्लाई करें किसी कांस्टेंट के ऊपर तो क्या हो जाएगा, n टाइम दैट कांस्टेंट। और अगर हम लोग सम अप्लाई करें किसके ऊपर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा एंड सम ऑफ दैट वेरिएबल मीन कांस्टेंट टाइम सम ऑफ वेरिएबल। ये चीज समझनी है, ठीक है जी। अकेले वेरिएबल का सम हो तो सिंपली सम ऑफ दैट वेरिएबल, अकेले कांस्टेंट का सम हो तो n टाइम दैट कांस्टेंट, और अगर सम हो किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट के ऊपर तो कांस्टेंट शुरू में एंड सम ऑफ दैट वेरिएबल। अब ये रूल यहाँ लगेगा। देखिए x भी क्या है वेरिएबल, y भी क्या है वेरिएबल, इसके ऊपर जब सम अप्लाई होगा तो सिंपली क्या बन जाएगा, सम ऑफ एक्स वाई माइनस, यहाँ पे है जी x और y बार के ऊपर क्या हो रहा है, सम अप्लाई हो रहा है। नाउ x इज वेरिएबल लेकिन y बार, y का मीन ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट शुरू में और सम ऑफ दैट वेरिएबल माइनस, यहाँ पे x बार कांस्टेंट है शुरू में, सम ऑफ y दैट वेरिएबल। नेक्स्ट जी
एक्स बार भी कांस्टेंट, वाई बार भी कांस्टेंट, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट के ऊपर जब सम, अकेले कांस्टेंट के ऊपर जब सम अप्लाई होता है तो क्या होता है n टाइम दैट कांस्टेंट। सो n टाइम x बार y बार होल डिवाइड बाय n। होपफुली यहां तक कोई मसला नहीं होगा। आगे चलें जी, चलते हैं जी आगे। नाउ ये n जो है हर एक के नीचे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस वाई बार सम ऑफ x डिवाइड बाय n माइनस x बार सम ऑफ y, इस सारे के नीचे डिवाइड बाय n प्लस n टाइम्स x बार y बार डिवाइड बाय n। होपफुली यहां तक आपको कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। तो देखिए क्या करेंगे जी हमारे पास, ले जी पहली चीज ये तो वैसे की वैसे आ जाएगी सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n। ओके, ये y बार वैसे का वैसा लिख रहा है और मैं n इसके नीचे अप्लाई कर रहा हूं। क्यों? अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट्स सपोज a मल्टीप्लाई बाय b और इसके नीचे क्या हो c हो, तो ये हमारी मर्जी है कि हम पहले के नीचे इसको लिख दें या हम दूसरे के नीचे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहीं लिख के पढ़ो ना 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3, बात एक ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, y बार को मैंने वैसे कैसे रख दिया, ये मैं n इसके नीचे लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ अगले स्टेप पता चलेगा। ये x बार वैसे का वैसे, एंड यहाँ पे सम ऑफ y के नीचे मैंने क्या लगा दिया n। यहाँ पे क्या होगा, ये n से कैंसिल, तो क्या बच गया पीछे हमारे पास x बार y बार। ले काम हल हो गया हमारा। तो सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n y बार, सम ऑफ x और n क्या होता है जी, शाबाश x बार माइनस ये क्या हो गया x बार, सम ऑफ y और n क्या होता है y बार, प्लस क्या हो गया x बार y बार। ये देखिए ये माइनस कर ये प्लस का कटते हैं कि नहीं कटते, कट गए। अब देखिए पीछे मेरे पास क्या चीज बन गई, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस ये y बार x बार या x बार y बार लिख दें, या इस ही चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं जी, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस x बार का मतलब क्या हो गया सम ऑफ x ओवर n, और y बार का मतलब क्या हो गया सम ऑफ y ओवर n। लेकिन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसको हमने किसको सॉल्व किया, हमने इस चीज को सॉल्व किया कि सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इसके बराबर होती है। ठीक हो गया जी। तो एक तो हमने ये चीज कर ली। आगे चलिए जी, पेन पे कलर भी अब दूसरा कर लेते हैं। देखिए जी, दूसरा हम लोगों ने क्या निकालना था, हम लोगों ने ये निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये हमें पता है किसके बराबर होता है, समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n। यही होता है कि नहीं होता। मैं स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज लेने लगा, क्या, सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n। ले जी खोल लीजिए इसको। सबसे पहले सम वैसे का वैसे रहने, डिवाइड बाय n वैसे का वैसे रहने, और स्क्वायर खोल दे। दो चीजें माइनस हो रही है, स्क्वायर है, तो पहली चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। यही है कि नहीं है। ओके ओके जी, अब सम अप्लाई कर दें तो x स्क्वायर, x वेरिएबल, इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल इसका स्क्वायर भी वेरिएबल, वेरिएबल के साथ सम अप्लाई तो सम ऑफ दैट वेरिएबल प्लस x बार कांस्टेंट, इसका स्क्वायर भी क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के ऊपर सम अप्लाई होता है तो क्या होता है n टाइम दैट कांस्टेंट माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है शुरू में, x बार भी कांस्टेंट है शुरू में, और x के ऊपर क्या हो जाएगा सम अप्लाई हो जाएगा होल डिवाइड बाय n। लीजिए लीजिए
तो ये चीज क्या बन गई, ये चीज ये बन गई, अब n हर नीचे डिवाइड करने लगे हम, तो ये बन गई सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n प्लस n टाइम x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 2 टाइम्स x बार सम ऑफ x होल डिवाइड बाय n। ओके, ये देखिए ये n को हमने n से क्या कर दिया, कैंसिल। तो देखिए ये मेरे पास चीज क्या बनने वाली है, ये मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x बार इनटू सम ऑफ x डिवाइड बाय n। तो देखिए इस ही चीज को मैं मजीद मैं दिन में यही इसको खत्म कर दूँ, तो ये क्या है, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 x बार, और ये जो है सम ऑफ x ओवर n क्या बन जाएगा, सम ऑफ x ओवर n क्या होता है, शाबाश x बार होता है। तो देखें अब ये चीज मेरे पास अगले स्टेप में ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय n प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x बार इंटू x बार का स्क्वायर। सही हो गया। अब जरा इस चीज को देखिए, ये चीज है, ये देखिए ये क्या बन गई, सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय n प्लस का एक x बार स्क्वायर है माइनस का 2 x बार स्क्वायर है, तो माइनस का 1 x बार स्क्वायर बच जाएगा। तो अब जरा देखिएगा ये चीज जो है ये हमारे पास क्या बन गई, हम कहां से हमने शुरू किया था, हम लोगों ने यहां से शुरू किया था, इधर से, ये देखिए हम लोगों ने ये शुरू किया था कि हम हल क्या कर रहे हैं, सम ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये अब तक मेरे पास क्या बन चुका है, एक ये चीज बनी है कि नहीं बनी, सम ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय n, और ये x बार का स्क्वायर है, x बार खुद क्या होता है, सम ऑफ x ओवर n, इसका स्क्वायर सारे सारे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो गोया अब मैं अगर स्टैंडर्ड ऑफ x लिखूं जो कि इक्वल किसके होता है, इसके रूट की इक्वल होता है, तो इस तरह इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n, ये x है होल का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, रूट। तो मैं इसी वजह से लिख लेता हूँ कि मेरे पास स्टैंडर्ड ऑफ y फिर क्या होगा, वो ये चीज होगी, सम ऑफ y स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ y ओवर n होल का स्क्वायर अंडर द रूट। हो गया। चलें जी हम जाते हैं दोबारा और अपने इस फार्मूले को देखते हैं, ये वाला फार्मूला जो हमने कहा था कि ओरिजिनली जेनेरिक फार्मूला क्या, ये देखें ये हमारा फार्मूला था, कोवेरिएंस ऑफ x किसके बराबर होता है, सम ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार डिवाइड बाय n, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड ऑफ y, स्टैंडर्ड ऑफ x इसके बराबर होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ y इसी वजह के पे सम ऑफ y माइनस y बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n हो जाएगा। और ये ओरिजिनल फार्मूला क्या था, ओरिजिनल फार्मूला ये वाला था ना, अब मैं ये इस फार्मूला के अंदर ये वाली वैल्यू लगा के जो वैल्यूज डिराइव किए मैं वो लगाने वाला हूं। चलें जी देखिए क्या बनेगा जी मेरे पास दोबारा, अब जरा आगे टाइम आ गया वैल्यूज पुट करने वाला, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लिप बड़ा करते हैं, देखिए जी हमारे पास, तो हमने ये निकाला था कोरिलेशन और किसकी इक्वल है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और हमने क्या कहा था कि कोवेरिएंस ऑफ x y किसकी इक्वल है, सम ऑफ x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार होल डिवाइड बाय n ओवर ये वाला मेन ओवर ये वाला स्टैंडर्ड ऑफ x क्या था जी मेरे पास, सम ऑफ x माइनस x बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट इनटू जो स्टैंडर्ड ऑफ y था मेरे पास क्या था, सम ऑफ y माइनस y बार होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n। और
इन चीज़ों को हमने क्या निकाला था, ये चीज़ मैंने क्या निकाली है, ये वाली चीज़ ये निकाली थी, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन ओवर स्टैंडर्ड ऑफ एक्स। ये जो चीज़ है ये अभी यहाँ निकली पड़ी है, तो ये देखें जी, ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, ये मेरे पास ये चीज़ ये बन जाएगी, सम ऑफ शाबाश एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये यहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू। तो फिर ये चीज़ क्या बनी थी, वो ये बनी थी, इसको ये लगा दें, सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन होल का स्क्वायर। क्या ख्याल है जी, ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो ये जो मेन स्टेप था इसको ध्यान में रखना है कि हमने वैल्यूज की पुटिंग इस तरह की है। दोबारा जरा हम लोग अपनी रूटीन में आ जाते हैं, थोड़ा सा कलर लाइट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। देखिए जी, नाउ ऊपर जो चीज है, अब एक काम करें, काम क्या करें, आप ऊपर भी 1 ओवर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 1 ओवर n स्क्वायर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द अपर साइड एंड द लोअर साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 ओवर n स्क्वायर। तो देखिए मेरे पास r क्या बन जाएगा, ऊपर मैं किससे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 1 ओवर n स्क्वायर से, इस ऊपर वाली होल चीज को, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस सम ऑफ x ओवर n इंटू सम ऑफ y ओवर n, हो गया। और नीचे मैं क्या करने लगा हूं, इसको 1 ओवर n स्क्वायर को नीचे भी क्या करने लगा हूं, मल्टीप्लाई करने लगा हूं इस सारी चीज के साथ। अच्छा, ये मैं क्या करने लगा हूं, मैं दोनों को एक ही रूट में लेके आने लगा हूं। क्यों, हमारे पास यूं होता है, अगर अंडर रूट ए हो, इसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, अंडर रूट, ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, को मल्टीप्लाई करके ऊपर एक ही रूट लगा रहे हैं। एग्जांपल ले, 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट, तो देखिए 9 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट कितना होता है 2, आंसर कितना आ गया 6। लेकिन हम इसको इकट्ठा लिखें, रूट एक ही लगाएं और अंदर 9 और 4 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 और 4 कितना देंगे 36, 36 का रूट भी कितना होता है 6 ही होता है। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ हम यहाँ पे करने लगे, तो मैंने क्या किया, ये सारी की सारी चीज़ क्या कर दी मैंने, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन होल का स्क्वायर। चलिए जी, क्या बनने वाला है हमारे पास, देखिए ये 1 ओवर एन स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया जी। बल्कि एक काम करते हैं हम लोग, काम क्या करते हैं, बजाय 1 ओवर n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के हम लोग सिंपली n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, आसान करते हैं ना काम अपने लिए। हमारा काम ये है कि हम अपने लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किल पैदा नहीं करनी। तो मैं यहाँ से n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जान छुड़ाते हैं ये अपनी, बजाय 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने के। तो देखिए n स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इंटू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय n माइनस n स्क्वायर इंटू सम ऑफ x ओवर n इंटू सम ऑफ y ओवर n होल डिवाइड बाय। अब ये n स्क्वायर रूट के अंदर जा क्या बनना चाहिए, शाबाशी। अगर एक चीज रूट के अंदर स्क्वायर हो तो रूट से बाहर निकल क्या बन जाती है, हाफ की पावर रह जाती है ना। देखे ना, कहीं n की पावर 4 हो और उसका रूट हो
तो रूट से बाहर क्या हो जाएगी n की पावर 2, तो इसको उल्ट करेंगे, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे, फिर क्या बन जाएगा n की पावर 4। तो ये n स्क्वायर जब रूट के अंदर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा n की पावर 4 हो जाएगा। तो ये n की पावर 4 अंदर देखिए मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n होल का स्क्वायर इनटू सम ऑफ y स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ y ओवर n होल का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या है, ये रूट है। नो ये जो n की पावर 4 है, क्या इसको हम यूं लिख सकते हैं n की पावर 4 को n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये दो n स्क्वायर बने ना, एक n स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक n स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, और ऊपर क्या काम होने, ऊपर बड़ा आसान है। देखें ये एक n से कट गया, ये n इस एक और से कटा, पावर 1 बच गई, और ये n इस n से कट गया। तो देखिए ऊपर तो बड़ा आसान सा काम हो गया, क्या हो गया ऊपर कोरिलेशन r, क्या बच गया n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y। सारा जो झगड़ा है वो नीचे आने वाला है। एक n स्क्वायर इधर लगा देते हैं इसके शुरू में, सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n होल का स्क्वायर, और एक जो n स्क्वायर है वो इसके शुरू में लगा देते हैं। किसके शुरू में जी, सम ऑफ y स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ y ओवर n होल का स्क्वायर। ये सारा रूट के अंदर ही है जी, ठीक है जी। चलते हैं जी आगे और देखते हैं जी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए जी सॉरी, ऊपर वाला हमारे पास काम आसान हो गया, उसको अब छेड़ने की जरूरत नहीं, जो हमें चीज चाहिए थी हमने वो उसकी शक्ल बना ली। तो ये वैसे का वैसे, इस तरह ये वैसे का वैसे नीचे आए, जरा देखिए लाइन थोड़ी सी कर लेना। देखिए ये जी, ये n स्क्वायर जब जाएगा अंदर तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यू बनने वाला है n स्क्वायर इंटू सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस n स्क्वायर इंटू सम ऑफ x ओवर n होल का स्क्वायर। आई विल डू वन स्टेप एट अ टाइम। सेम ये n स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे अलग और इससे अलग, तो यहाँ क्या बन जाएगा n स्क्वायर इंटू सम ऑफ y स्क्वायर ओवर n माइनस n स्क्वायर इंटू सम ऑफ y ओवर n होल का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर द रूट भी। आगे चले जी, आगे चलते हैं जी, यही कर लेते हैं एक स्टेप और। ऊपर सेम है काम, क्या n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइड बाय, ये देखें जी एक n इस स्क्वायर से कट गया तो पीछे क्या बच जाएगा n टाइम्स सम ऑफ x स्क्वायर माइनस, अभी एक स्टेप में मैं नहीं काट रहा, ये n स्क्वायर वैसे का वैसा। ये जो सम ऑफ x ओवर n होल का स्क्वायर है, इसको अगर मैं यूं लिख लूं, सम ओवर x ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग, ले ये ऐसा बन गया। सेकंड इधर आए जी, ये देखें ये एक n स्क्वायर से कट गया तो पीछे मेरे पास क्या बच गया n सम ऑफ y स्क्वायर माइनस, अगले हिस्से को मैं यूं लिखने लगा हूं, सम ऑफ y होल का स्क्वायर डिवाइड बाय n का भी स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। दोबारा जरा कलर हम लोग कोई अच्छा सा ले लेते हैं जी, और जिससे हमें जरा अच्छा नजर आए। ये देखिए जी, अब जरा देखिए मेरे पास क्या बनने वाला है, तो r देखिए मेरे पास अब क्या बनेगा। ऊपर मैंने क्या बोला आपको, बार बार सेम है, n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y नीचे अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाय। ये देखिए ये जो पहला हिस्सा ये मेरी मतलब का निकल आया, तो
तो ये क्या बन जाएगा n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस, अब आगे है जी, ये देखें ये n स्क्वायर से कटता है कि नहीं कटता, और सॉरी यहाँ भी n स्क्वायर था तो ये n स्क्वायर हम लगाना भूल गए थे, तो ये भी n स्क्वायर से कटता है कि नहीं कटता। तो आप जरा देखें, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया, माइनस सम ऑफ x होल का स्क्वायर, ये पहले ऐसा हो गया, आगे है जी, ये देखिए n सम ऑफ y स्क्वायर, ये ऐसा, ये वैसे का वैसा, माइनस ये देखिए यहाँ पे कट गया n स्क्वायर से, तो पीछे क्या बच गया, सम ऑफ y होल का स्क्वायर, और ये जी हमारे पास हमारा डिजायर्ड प्रूफ आ गया है जो हम लोगों ने करना था, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा रंग बिरंगा सा कलर दे के लिख दिया है। कैसे, हम लोगों ने ये चीज दिखानी थी बिल्कुल जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये ऐसा देख लिए। अब ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको ऊपर क्या था, हमने शुरू कहाँ से किया था। हमने सारे का सारा काम शुरू यहाँ से किया था, जो आज का हमारा लेक्चर था कि हम लोगों ने कहा था हमने डिराइव करना है कि कोरिलेशन का जनरली ये फार्मूला होता है कि निकला कहाँ से, यहाँ से। तो गोया यूँ समझे कि हमने यहाँ से ये फार्मूला डिराइव किया, और अगर आपको याद हो दरमियान हमारे पास एक स्टेज बनी थी, कौन सी स्टेज बनी थी, कुछ ये वाली स्टेज बनी थी, ये वाला हिस्सा, ये जो चीज हमारे पास थी ना, इसको भी हम आपके लिए विजिबल करते हैं। ये भी एक इस्तेमाल होने वाला तरीका है, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास क्या जी, कोरिलेशन का बिटवीन टू वेरिएबल, बाई वेरिएबल के फार्मूला का डिराइव है। सही हो गया जी, ओके जी। तो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सा काम था, हम लोगों ने कर लिया। इंशाल्लाह जी हमारे साथ जुड़े रहें अगले लेक्चर तक के लिए। आप सबसे अल्लाह हाफिज़।